उत्तर प्रदेश के इटावा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो। समाजवादी पार्टी के गढ़ पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। इटावा में प्रधानमंत्री मोदी ने मुलायम सिंह के आशीर्वाद की दिलाई याद। बोले, नेताजी ने 2019 में कहा था अब दोबारा जीत कर आने वाले हैं, संयोग से ये उनका आशीर्वाद बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर रहा विपक्ष। बोले, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपने भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे, पर हम आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। बोले, शाही परिवार का वारिस ही सीएम पीएम बनेगा, ये कुप्रथा इस चाय वाले ने तोड़ दी। इटावा में जनसभा के बाद अयोध्या जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की रैली। रामलला के दर्शन करेंगे, इसके बाद रोड शो होगा। भीड़ में पंकजा मुंडे के प्रचार के लिए 7 मई को प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करेंगे। पुलिस अधीक्षक के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। भीड़ लगभग 40 एकड़ में होगी। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा युद्ध स्तर पर जारी है, हेलीपैड बनाने का काम। महाबल मिश्रा की नामांकन रैली में जमकर नाचे आप विधायक गुलाब सिंह। बोले, नामांकन रैली नहीं, जीत की रैली है। अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। सवालों की लंबी लिस्ट वाली तस्वीर ट्वीट कर लिखा, जनता के ये सच्चे सवाल ही बीजेपी की झूठी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मैनपुरी में योगी के रोड शो में बुलडोजर्स के शामिल होने का डिंपल यादव का बयान। दबाव की राजनीति का संदेश देने की कोशिश कर रही बीजेपी। हरदोई के मल्लावा से सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लोकसभा उम्मीदवार के लिए समर्थन मांगा। हरदोई में बीजेपी के चुनावी मंत्र पर बोले सीएम योगी, कहा 400 पार में यूपी का होगा सबसे बड़ा योगदान। अब की बार वह लक्ष्य प्राप्त होगा और उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा। योगी आदित्यनाथ ने मंच से समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा। बोले, इनकी रुचि आतंकी हमला करने वालों के मुकदमे वापस लेने में थी। आरक्षण को लेकर भी सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। कहा, इनकी सरकार पिछड़ी जाति के आरक्षण का हिस्सा काटकर मुसलमानों को दे देगी। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी रैली को संबोधित किया। कहा, आ गया विकसित भारत के संकल्प का समय। जेपी नड्डा ने राजनीति में आए बदलाव का किया जिक्र। बोले, 10 साल पहले होती थी वोट बैंक की राजनीति। कर्नाटक में कांग्रेस ने जेपी नड्डा के खिलाफ शिकायत की। बीजेपी पर लगाया 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने का आरोप। मालदा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैली को संबोधित किया। लोकसभा उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। लिस्ट में सोनिया, प्रियंका, राहुल का नाम सबसे ऊपर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया वॉकथन का आयोजन। अरविंद केजरीवाल के लिए समर्थन मांगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में वॉकथन में लगाए गए पोस्टर, जेल का जवाब वोट से के नारे लगाए गए। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज ने भी वॉकथन में लिया हिस्सा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बताया अलोकतांत्रिक। वॉकथन के दौरान कार्यकर्ताओं ने किया जुम्बा डांस। भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन का डेमो दिखाकर बीजेपी पर कटाक्ष किया। वॉकथन के दौरान लवली के इस्तीफे को लेकर बोले आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक। कहा, हमारा गठबंधन बरकरार और लोग वोट देने के लिए एकजुट। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जी पीरजादा हैं इसलिए बोल रहे शहजादा। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के बयानों पर भी कटाक्ष किया। लिखा, मोदी जी हैं परिजादा, बोलते सच कम झूठ ज्यादा। लालू प्रसाद यादव ने भी सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए। लिखा, मोदी आए तो खत्म कर देंगे संविधान और लोकतंत्र। लालू यादव ने मतदाताओं से की अपील। लिखा, ये मरने का नहीं जिंदा रहने की लड़ाई का चुनाव। लालू यादव पर गिरिराज सिंह ने जोरदार हमला बोला। बिश्नोर से आरक्षण छीनने की साजिश का आरोप लगाया। बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर निकले। पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे के लिए मिली 15 दिन की पैरोल। सजायाफ्ता आनंद सिंह पटना के बेऊर जेल में बंद। उनके बाहर निकलने से मुंगेर लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। जेल से बाहर निकलते ही खूब गरजे आनंद सिंह। 5 लाख वोट से ललन सिंह के चुनाव जीतने का दावा किया। अनंत सिंह ने अशोक महतो को पहचानने से इनकार किया। बोले, हम तो उन्हें जानते ही नहीं। अनंत सिंह को पैरोल मिलने पर आरजेडी की प्रतिक्रिया। बोले, सरकार चाहे किसी को पैरोल दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
तीसरे चरण के मतदान के प्रचार का आज आखिरी दिन। मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत लगाई। मतदान से पहले शिवराज का विदिशा में शक्ति प्रदर्शन, रोड शो में उमड़ी भीड़। शिवराज सिंह चौहान ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना, बोले बौखलाहट की भाषा का कर रही इस्तेमाल। गुना में पिता के चुनाव प्रचार में उतरे महाआर्यमन सिंधिया, वोट मांगने गांव-गांव घूम रहे सिंधिया घराने के युवराज। महाआर्यमन सिंधिया ने पिता के कांग्रेस छोड़ बीजेपी जाने के फैसले पर गर्व जताया, बोले सिंधिया घराने के डीएनए में जनसेवा।